बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। आज 8 मई है, इतवार का दिन है और आज इमरान खान साहब का एबटाबाद में जलसा है। लेकिन इससे पहले आज आप लोगों को एक किस्सा सुनाएंगे, जो एक याद आ गया किस्सा। पूरा पुराना किस्सा। एक देहाती होता है, वो एक मेले में जाता है। तो मेले में जाता है तो उसकी ना जेब कट जाती है। अब जब वो जेब, उसको पता लग जाता है कि मेरी जेब कट गई है, तो वो ज़ोर ज़ोर के शोर और चीखें मारने लग जाता है कि जी, मुझे मेले पे, ये जो मेला लगाया गया है ये इसीलिए लगाया गया है कि मेरी जेब काटी जाए। तो असल इस किस्से सुनाने का मतलब आप लोगों को ये है कि थोड़े दिनों बाद ये जो हमारी पीडीएम की 11 जमातें ने, जिनको हुकूमत दी गई है, जिनको हुकूमत में लाया गया, इन लोगों ने ये शोर मचाना है कि हमें हुकूमत दी ही इसलिए गई थी कि हमारी मंजी ठोकी जा सके। तो इन लोगों के साथ जाने अनजाने में या जानबूझकर जो भी हुआ है बहरहाल, या जो भी प्लान था, ये 11 जमातों की एक ही दफ़ा मंजी ठोक दी गई है। आवाम जो है इमरान खान साहब के साथ है और उनकी मकबूलियत जैसे पहले थी उससे कई गुना ज़्यादा इन 2-3 महीनों में बढ़ गई है। और इस बात का अंदाज़ा जो है शहबाज शरीफ साहब को तो 100% हो चुका है कि हमारी जो मंजी है वो बुरी तरह ठोक दी गई है। जरदारी साहब जो हैं अभी तक इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, और बाकी जितनी भी ये जमातें हैं उन सबको पता चल चुका है कि जो हमारे दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। बहरहाल आज कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, बताएंगे आपको। नजम सेठी साहब, जिनकी चिड़िया बहुत बड़ी बड़ी खबरें लाती है, उन्होंने जो है जनरल फैज़ हमीद पर डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी की है और डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है। अब पता नहीं कहाँ ये, क्यों नहीं इन चीज़ों का नोटिस लिया जाता, और कैसे जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। नजम सेठी साहब का कहना है कि जी, सहाफ़ियों को पेशावर से कॉल्स दी जा रही हैं और उनको सारी डिक्टेशन दी जा रही है सहाफ़ियों को। अब मैं सहाफ़ियों के नाम भी बता देता हूँ, जिन सहाफ़ियों को पेशावर से कॉल्स दी जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी, ये इमरान रियाज़ खान, सबी इब्राहिम, मखदूम शहाबुद्दीन और जितने वो सहाफ़ी जो कि एक फेर तज़िया देते हैं या पाकिस्तान की हक़ की बात करते हैं, या झूठ को झूठ कहते हैं और सच को सच बोलते हैं, उन सबको जो है पेशावर से जो है डिक्टेशन दी जा रही है और पेशावर से कॉल दी जा रही है। और ये कौन कर रहे हैं? जनरल फैज़ हमीद कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो उन्हें कहा जा रहा है कि जी, आप प्रेशर बढ़ाएं और जनरल बाजवा के ऊपर, उनके 5-6 जो कोर के जनरल हैं उनको प्रेशराइज करें। और बाजवा साहब को, फिर वो साथ कहते हैं कि बाजवा साहब को सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है और कौन क्या करवाना चाहता है। तो ये नजम सेठी साहब की चिड़िया बता रही है। हैरत की बात है। बहरहाल इसके साथ साथ समी इब्राहिम, जो कि बहुत अच्छे एंकर हैं और उन चंद सहाफ़ियों में हैं जिनकी मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनके खिलाफ एफआईए में पीका कानून के तहत पर्चा दर्ज करवा दिया गया। और ये पर्चा कौन करवा रहा है? यही हमारी हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब और जितने भी ये लोग थे। जब पीका का कानून इमरान खान साहब लाए तो ये सब लोग जाके सहाफ़ियों के धरने में खड़े हो गए थे और शहबाज शरीफ साहब ने तो बाकायदा कहा था कि ये काला कानून है, हम इसको हुकूमत में आते ही ख़त्म कर देंगे। तो अब उसी कानून की आड़ लेकर जो है जितने भी वो सहाफ़ी जो कि सब कुछ सच-सच बता रहे हैं कि किस तरह हुकूमत आई है, किस तरह इन लोगों की करप्शन है, 16-16, 40-40 अरब रुपए की करप्शंस है, और जितनी ये सारी कबीना है, किस-किस के ऊपर क्या-क्या केसेस हैं। तो उन सब सहाफ़ियों के ऊपर जो है अब केसेस शुरू हो गए हैं। पहले अरशद अज़ीज़ साहब को निशाना बनाया गया, फिर इमरान रियाज़ खान साहब को जो है उनके शो से छुट्टी करवाई गई। इसी तरह मलिया हाशमी हैं, कितने ही ऐसे नाम हैं जो आजकल हुकूमत के नरगे में आए हुए हैं और उनके ऊपर जो है कभी किसी के ऊपर केस सामने आ जाता है। तो अब समी इब्राहिम साहब जो हैं, जो कि बाहर हैं इस टाइम, उनका उसके ऊपर वो भी आ गया, बयान भी आ गया कि जी, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ और मैं भागने वाला नहीं हूँ। बाकायदा उन्होंने अपनी टिकट भी जो है वो भी दिखा दी है और अपने वकील के साथ उन्होंने कहा कि जी, मशवरा मेरा चल रहा है और मैं पाकिस्तान आकर जो है ये फेस करूँगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये वही हुकूमत है जो कह रही थी कि ये काला कानून है, और अब जो है उसी का सहारा लेकर जो है सब सहाफ़ियों के ऊपर केसेस होना शुरू हो गए हैं। अब हम आपको हुकूमत की भी थोड़ी-सी कारकर्दगी बता देते हैं कि हुकूमत जो 1 डेढ़ माह से आई है और जिस तरह के दावे इन्होंने किए थे, हमज़ा शहबाज साहब जो हैं, वो बाकायदा उँगली लहरा-लहरा कर कहते थे, हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं इस टाइम, वो कहते थे कि जी, फैसलाबाद में बच्चों की जो माएँ हैं उनके पास दूध नहीं है अपने बच्चों को पिलाने के लिए, और इतनी महँगाई हो गई है, इस हुकूमत ने तबाही फेर के रख दी है और बेड़ा गर्क करके रख दिया। पिछले 1 से डेढ़ माह के अंदर अफरात-ए-ज़र जो है पाकिस्तान में 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। मुर्गी का गोश्त जो है वो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में 580 रुपए किलो से लेकर 700 रुपए तक बिक रहा है, और कराची में तो तकरीबन जो बोनलेस गोश्त है मुर्गी का वो 1000 पर चले गया है।
अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, यही जो मुर्गी का गोश्त है तकरीबन 2 माह पहले 350 रुपए की रेट पर चल रहा था। डॉलर 176 से 188 पर चले गया, चीनी 85 से 110 पर चले गई, आटा 400 रुपए किलो महंगा हो गया है, इंतहा हो चुकी है महंगाई की। चावल 300 रुपए से ज़्यादा महंगा हो गया है, खाद जो है 1000 रुपए से ज़्यादा महंगी हो गई है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को आप देख लें तो वो रेगुलर जो है वो गिर रही है और मंदी का शिकार है। इस तरह कितने ही ऐसी चीज़ें हैं, दालों की कीमतों में 10 से 20 रुपए इजाफा हो गया है। अब आप देख लें ये महंगाई की क्या शर्ह है, और ये जो हुकूमती नारे थे और जो दावे थे वो पता नहीं अब कहाँ हैं, और जिन्होंने आके फ़ौरन जो है अवाम को रिलीफ देना था और अवाम जो है महंगाई की चक्की में जो पिस रही थी उसको निकाल के साइड पे खड़ा करना था। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कल दावा कर दिया था कि जी मैं अपने कपड़े बेचकर जो है वो आटा पूरा करूँगा। आप देखते हैं कपड़े तो मैंने कल भी कहा था कि वो ना बेचें, अरबों रुपए की जो है जायदाद है उनमें से अगर कुछ हिस्सा बेच देंगे तो पूरे पाकिस्तान की जो गुर्बत है वो ख़त्म हो सकती है। अगर शहबाज शरीफ साहब इसके बारे में सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। अब हम आपको फवाद चौधरी साहब ने आज ट्वीट किया, नसरीन जलील जो कि एमक्यूएम की गवर्नर जो नामजद की गई थी, आज शहबाज शरीफ साहब ने उनकी समरी के ऊपर साइन करके सदर साहब को भेज दिया है। अब नसरीन जलील जो है एमक्यूएम की बड़ी पुरानी एक वो हैं कारकुन हैं, वर्कर हैं। इन्होंने 18 जून 2015 को जब एमक्यूएम और कराची में जो है ऑपरेशन हो रहा था और जितनी भी सफाई की जा रही थी, आपको याद होगा कराची में बोरी बंद लाशें जो है हर दिन जो है मिलती थी, कहीं 3 लाशें कहीं से मिल रही हैं, 4 लाशें कहीं से मिल रही हैं। कराची में तबाही मच चुकी थी, कराची फुल जो है खाना जंगी के पास पहुंच चुका हुआ था। कोई भी कारोबारी, कोई बंदा जो है वो सेफ नहीं था। कितने ही एमपी हैं जो है उनको मौत की नींद सुला दिया गया। कराची में फायरिंग्स की गई, कुछ बच गए, कुछ बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कराची में उस टाइम सफाई चली थी, तो उस टाइम जो नसरीन जलील साहिबा है ना, इन्होंने बाकायदा इंडियन कमीशन को खत लिखा था और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों के खिलाफ ताउन मांगा था। तो अब इनको जो है शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर के लिए जो है फाइनल कर दिया है सिंध के। तो मुझे जो लगता है कि जो पिछले कई सालों में जो गंद साफ किया गया है सिंध में सिक्योरिटी इदारों ने, अब वो जो गंद है उसको दोबारा फैलाने की जो है कोशिश और उसको वो शुरू कर दिया गया, उस पर अमल शुरू कर दिया गया है। और अनकरीब लगता है अल्ताफ़ हुसैन भी जो है वो कराची में वापस आ जाएंगे। ये फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया है और इसी तरह का इस टाइम जो है सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चल रहा है। तो हैरत की बात है कि क्या सोचा जा रहा है और क्या किया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, अल्लाह ही खैर करे। इसी तरह अब एक और बड़ी खबर है जो आपको देते जाएं, भारत भी अपनी ऊंचे हथकंडों पर उतरा है और लाजमी बात है पाकिस्तान जिस तरह अदम एतमाद का शिकार हुआ है, पाकिस्तान एक स्टेबलाइज पोजीशन में नहीं है, स्टेबल पोजीशन में नहीं है, तो भारत भी अपने जितने उसके जो जो कार्रवाई कर सकता है। और हमेशा से भारत पाकिस्तान के आबी वसाइल पर काबिज रहा है और उसने हमेशा से ज्यादती की है और सिंध ताश मुआहदे का जो है हमेशा से उसने वो किया है, उसको तोड़ा है। लेकिन पाकिस्तान ने जितनी आवाज़ उठाई है पिछले 30 साल में वो तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से इमरान खान साहब आए हैं, मकबूजा कश्मीर के मसले को देख लें, पाकिस्तान ने हर जो उसका इकदाम है उसको यूनाइटेड नेशन के सामने रखा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई वो नहीं लिया गया यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। वो एक अलग बात है क्योंकि उधर भी अमेरिका की हुक्मरानी चलती है और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो मुकदमा लेकर आए और भारत के खिलाफ और उसको यूनाइटेड नेशन मंजूर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक अजली दुश्मन है, अमेरिका पाकिस्तान को समझता है और पाकिस्तान के साथ कभी भी अमेरिका ने भलाई नहीं की। आप अमेरिका की तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानियां दी हैं अमेरिका की जंग में किसी और दुनिया के मुल्क ने नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान को हमेशा पीसा है। और ये अमेरिकी रिपोर्ट्स हैं, अमेरिकी थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स हैं कि वो किसी भी सूरत पाकिस्तान को स्टेबलाइज नहीं देखना चाहता अमेरिका, और ये उसके मुफाद में नहीं है। तो दरियाई चनाब पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है भारत ने। पाकिस्तान में पहले जो है पानी की बहुत कमी है, ऊपर से अब ये हथकंडे जो हैं भारत ने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान को खुशहाली में धकेलने के लिए भारत का एक और घिनौना मंसूबा जो है वो सामने आ चुका है। भारत ने एक बार फिर सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए दरियाई चनाब पर एक और प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। तो ये तो होगा जब आपका अपना मुल्क एक ठीक ठाक चलता हुआ मुल्क, ब्लूमबर्ग, आईएमएफ, जितने इंटरनेशनल अदारे हैं वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इशारियों को, पाकिस्तान की ग्रोथ रेट को देखकर सब कुछ ठीक कह रहे थे। फिर समझ से बाहर है किस तरह का प्रेशर और किस तरह की डिक्टेशन और किस तरह ये सब कुछ किया गया है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। और आपको लास्ट में खबर बता देते हैं, ये अफ्रीकी आर्काइव्स की खबर है, इनका ट्वीट है। इन्होंने कहा कि लीक्ड हिलरी क्लिंटन ईमेल्स रिवील्ड नेटो किल्ड गद्दाफी टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका।
गद्दाफ़ी आप जानते हैं लीबिया का सदर था, और इसी तरह ये जो इराक के सदाम, ये पूरी जो अरब स्प्रिंग आई उसमें लीबिया को भी तबाह बर्बाद कर दिया। गद्दाफ़ी हो, सद्दाम हुसैन हो, जितने भी इस्लामी ममालिक के लीडर जो बोलने वाले थे, उन सबको अमेरिका ने बारी-बारी करके मारा है। भुट्टो साहब थे, उन्होंने जब वो करारदाद फाड़ी तो उनको उसके बाद उनको उसका निशाना बनाया गया, उसकी सज़ा दी गई। इसी तरह गद्दाफ़ी था, सद्दाम हुसैन वो वाहिद मर्द मोमिन था जो अमेरिका के सामने डट गया था। हालाँकि उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी उस टाइम अमेरिका के सामने, लेकिन उसने फिर भी खड़ा हुआ, और किसी भी इस्लामी मुल्क ने, कोई भी हो, इवन पाकिस्तान भी हो, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, और आखिर अमेरिका ने तबाह बर्बाद करके रख दिया उस मुल्क को। लेकिन वो मर्द मोमिन झुका नहीं, आखिरी वक़्त तक नहीं झुका, और जब उसको फांसी दी गई तो वो हँस रहा था। तो ये कुछ वो लीडर थे जिन्होंने मुसलमान उम्मा के लिए और मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो इक़दाम करना चाहे थे, आज से 15-20 साल पहले उनको उड़ा दिया गया, उनको मार दिया गया। तो आज ये खबर आई है कि जो लीक्ड हिलरी क्लिंटन ईमेल्स रिवील्ड नेटो किल्ड गद्दाफी टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका, कि ये ईमेल लीक हुई है जिसमें हिलरी क्लिंटन ने इकरार किया है कि जी इसको नेटो को ने सिर्फ गद्दाफी को इसलिए मारा क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका बनाना चाह रहा था। और अब इसी वजह से इमरान खान को ये सज़ा दी गई है, क्योंकि इमरान खान चाइना और रूस के और तुर्की के साथ मिलके जो करना चाह रहा था, और जिस तरह सीपैक को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा था, तो ये पाकिस्तान को उसी चीज़ की सज़ा दी जा रही है। बहरहाल इंशाल्लाह पाकिस्तान इस सब से निकलेगा। पाकिस्तान पर अल्लाह का करम है, और पाकिस्तान 27वीं रात को, 27 रमज़ान को मार्ज़ वजूद में आया था। दुनिया की कोई भी ताकत इस मुल्क को नहीं मिटा सकती, और इंशाल्लाह नहीं मिटाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।